welcome to online classes of Kohinoor Kids Academy. Myself Mamta Soni, faculty of science. तो अब हमारा 10th क्लास में जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम अपना नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हर सिस्टम जो होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि क्या वर्क करता है, हमारी बॉडी में बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बना है, लेकिन उससे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल। अब नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल क्या होते हैं उन्हें हम पहले स्टडी करते हैं। देखिए, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल, नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का मीन्स होता है ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें क्या पाई जाए? नाइट्रोजन। भाई इससे हम इसके नेम से समझ सकते हैं, नाइट्रोजन मतलब कि जिसमें मेनली क्या पाई जाए? नाइट्रोजन। तो उसको आप क्या कहेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनिमल हो, चाहे वो एम्फीबियन हो। एक्वेटिक एनिमल जो वाटर में रहते हैं और वाटर में सर्वाइव करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो टेरेस्ट्रियल पे सर्वाइव करते हैं जिसको हम लैंड एरिया कहते हैं, और एक होता है अपना एम्फीबियन एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि वाटर में और जिसको हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल या लैंड पे, दोनों पे क्या करें? सर्वाइव करें। दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन एनिमल्स। तो इन एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो किसकी फॉर्म में बनता है? वेस्ट मटेरियल तो बनता है लेकिन कैसा बनेगा? नाइट्रोजनस, जिसमें क्या प्रेजेंट होगी? नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल में कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया इज कॉल्ड मतलब अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसे हम क्या कहेंगे? अमोनिया। अब अमोनिया में आपने देखा कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या प्रेजेंट है इसमें? नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट है इसमें? नाइट्रोजन। तो इसको हम क्या कहेंगे? अमोनिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब ये कहाँ बनता है, इसका फॉर्मेशन कौन से एनिमल्स के द्वारा होता है, इसे हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आता है दैट इज यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया एक ऐसा प्रोटीन सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जो कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। यूरिया जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया होता है NH2COO NH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट है इसमें? नाइट्रोजन। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप यूरिया कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक और वेस्ट मटेरियल आ जाता है यूरिक एसिड। क्या आता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है इसके अंदर भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी में, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें मेनली कितने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल पाए जाते हैं? 3। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब इनका जो एक्सक्रीशन होता है इनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम दी बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमने स्टडी किया नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसके कितने टाइप्स होते हैं? 3। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब आगे हम इनके बाद में स्टडी करेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस आपको पता है, व्हाट इज द एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स क्या होता है? एक्सक्रीशन का मीन्स होता है द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल remove from the body is called एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे उसको? एक्सक्रीशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मीन्स होता है कि कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसको बॉडी से रिमूव किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब हर एनिमल में एक्सक्रीशन में अलग अलग वेस्ट मटेरियल का सेक्रेशन एक्सर्ट होता है।
जिसको हम एक टाइप्स के द्वारा स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो आगे हम स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के कितने टाइप्स होते हैं उसे हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना टाइप्स ऑफ एनिमल्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। So, what is the type of nitrogenous? What is the type of organism on the basis of nitrogenous waste material? It is divided into 3 parts. Nitrogenous waste material के बेसिकली एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 में। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट इज दी यूरियोटेलिक। फर्स्ट पार्ट इज यूरियोटेलिक। फर्स्ट टाइप क्या है? यूरियोटेलिक। देखो यूरियोटेलिक के नेम से ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूरियो का मीन्स होता है यहाँ पे यूरिया। क्या होता है? यूरिया। द एनिमल्स व्हिच एक्सर्ट यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो हम इसकी स्टडी करेंगे दी एनिमल्स या हम राइट कर सकते हैं दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज बेटर दी ऑर्गेनिज्म व्हिच exert urea as nitrogenous waste material is called यूरिकोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक कहेंगे। अब देखो होता क्या है, ऑर्गेनिज्म में बनता तो अमोनिया ही है। फॉर्मेशन तो किसका होता है? अमोनिया का। लेकिन अमोनिया जो होता है वो वाटर के साथ में कंबाइन होकर के क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। हाँ, मतलब ह्यूमन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया का एक्सक्रीशन क्यों नहीं करते? क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए एक्सेस अमाउंट में बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ह्यूमन्स बॉडी में नहीं पाई जाती एज कंपेरिजन टू एक्वेटिक एनिमल्स। यानी कि हमारी बॉडी में, यानी कि जो आप ये कह सकते हो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे, इसका एग्जाम्पल हम राइट करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या किसका सेक्रेशन करते हैं? वो यूरिया का सेक्रेशन करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल में किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का। लेकिन अमोनिया जो है वो वाटर के साथ में क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है। वाटर के साथ में क्या हो जाती है? कंबाइन। और कंबाइन होकर के क्या बना देती है? ये यहाँ पे ऐसे राइट कर लेते हैं अपन कि अमोनिया क्या होता है? NH3 प्लस H2O। क्या बनाएगा ये बनाएगा NH3 COO अब देखो कि यहाँ पे क्या क्या कंबाइन हो रहे हैं? अमोनिया के साथ में क्या कंबाइन हो रहा है? वाटर। क्या कंबाइन हो रहा है? वाटर। इसी के साथ में कुछ इसमें CO2 गैस को भी क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो CO2 गैस, अमोनिया एंड वाटर, ये तीनों मिलकर के हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? ये यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरिया फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें पाया जाता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। लाइक जैसे ह्यूमन्स हैं, तो ह्यूमन्स जो होते हैं वो किसमें आते हैं? यूरिकोटेलिक में आते हैं। किसमें आते हैं? ये यूरिकोटेलिक में यूरिया का सेक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो हम स्टडी करते हैं अमोनोटेलिक। नेक्स्ट अपना टाइप कौन सा है? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है उसे भी हम स्टडी करते हैं। सेकंड इज दी अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक
में एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनोटैनिक। उसके आप क्या कहेंगे, अमोनोटैनिक कहेंगे। तो हम स्टडी कर लेते हैं द ऑर्गेनिज्म which exert nitrogenous, which exert ammonia as nitrogenous waste material, nitrogenous waste material is called अमोनोटैनिक। क्या कहेंगे उसे, अमोनोटैनिक। अब मैंने आपको बताया कि अमोनोटैनिक केवल वही ऑर्गेनिज्म में अमोनिया फॉर्मेशन होगा जिसमें अमोनिया जो है वो किसमें, यानी कि वाटर जो है उसमें बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में पाया जाए। सो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम ये स्टडी कर लेते हैं कि एक्सेसिव या मोर अमाउंट of water is necessary. More amount of water is necessary in a animal's body. In animal's body. अब सबसे ज्यादा वाटर की अमाउंट किसमें होती है, एक्वेटिक एनिमल्स में। सबसे ज्यादा किसमें होती है, एक्वेटिक एनिमल्स में। तो हम इसका एग्जांपल क्या राइट करेंगे, एग्जांपल हम स्टडी करेंगे ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, उन सभी में क्या पाया जाएगा, उन सभी में ये जिसको हम कहते हैं अमोनिया का एक्सक्रीशन किया जाएगा। और नेक्स्ट अपना एक टाइप रह जाता है कौन सा, यूरिकोटैनिक। नेक्स्ट पार्ट है अपना यूरिकोटैनिक। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है यूरिकोटैनिक। अब यूरिकोटैनिक क्या होता है, यूरिकोटैनिक में देखो फर्स्ट वर्ड से हम समझ जाएंगे क्या होगा, यूरिक एसिड। द एनिमल्स व्हिच एक्सर्ट यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड। यूरिकोटैनिक यानी कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में किसका फॉर्मेशन करेंगे, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं दी organism which exert nitrogenous waste material, which exert uric acid as nitrogenous waste material, nitrogenous waste material is called यूरिकोटैनिक। उसको हम क्या कहेंगे, यूरिकोटैनिक कहेंगे। अब यूरिकोटैनिक होता क्या है, यूरिकोटैनिक का मतलब होता है यानी कि जो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत ही कम पाई जाए, दैट इज वो जो एक्सप्रेशन है वो कैसा कहलाता है, यूरिकोटैनिक टाइप का एक्सप्रेशन कहलाता है। अब देखो सेमी सॉलिड यानी वाटर की अमाउंट बहुत ही कम पाई जाए, इसको हम एक कॉमनली समझ सकते हैं केमिकल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट होता है वो बहुत ही कम पाई जाती है। आप ये मानिए कि ये ऐसा जो एक्सप्रेशन है यूरिक एसिड है वो उन एनिमल्स में पाया जाएगा जो कि डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, इसमें रहते हैं डेजर्ट एरिया में। अब आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में वैसे ही वाटर स्कैर्टी एरिया होता है, तो वहां पे एनिमल्स है या प्लांट्स है वो इस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं कि उनकी बॉडी से वाटर जो है वो बहुत ही लेस अमाउंट में रिलीज हो। तो ऐसे ही केमिकल जो कैमिल होता है वो भी क्या होता है, एक डेजर्ट एनिमल है, तो ये भी क्या करता है अपना जो बॉडी एक्सक्रेशन होता है उसमें ये वाटर के अमाउंट को बहुत ही कम अमाउंट में एक्सर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप ये समझ सकते हो इसके बेस्ट एग्जांपल में जितने भी डेजर्ट एनिमल होते हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, यूरिकोटैनिक में आते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल हो जाएगा इसका डेजर्ट एनिमल।
अब डेजर्ट एनिमल में आपका कॉमनली आपको एक एग्जांपल ध्यान है इसका, कैमल का। कैमल जो है इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। अब इसके अलावा किसमें होता है, बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, बर्ड्स के वेस्ट मटेरियल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ये पाया जाता है। तो यहाँ पर आकर के अपने जो टाइप्स हैं किसके, जो ऑर्गेनिज्म की 3 टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो थे हमारे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्टडी करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको और उनके उसमें जो डायग्राम्स हैं उनको हम ड्रॉ करना स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। वैसे ये वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, आज मैंने इसको इसलिए रिवाइज किया है क्योंकि पहले जो वीडियो बना था उसमें क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को वापस रिवाइज किया है। अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसको भेज दूंगी और आप सभी बच्चे उसको डाउनलोड करके अपना वर्किंग कंप्लीट करें। सो थैंक यू।